नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे जिनकी आंखों में सपने होने चाहिए, आखिर क्यों सुसाइड करते हैं? परीक्षा के ये नंबर उनके मन और आत्मा को इतनी गहराई से क्यों तोड़ देते हैं? क्या गलती उनकी होती है या क्या माता-पिता और समाज उन्हें समझने में चूक जाते हैं? इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों बच्चे सुसाइड करते हैं। बच्चों में तनाव और आत्महत्या के विचार आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है, पहला रीजन है फैमिली प्रेशर। पेरेंट्स, रिश्तेदार और समाज के लोग अक्सर विद्यार्थियों से ऊंची अपेक्षाएं रखते हैं। यदि विद्यार्थी इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तो इसे असफलता माना जाता है, जिससे उसका मानसिक तनाव बढ़ता है। पेरेंट्स कहते हैं हम बच्चों पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डालते, तो अक्सर यह उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। उनके शब्दों से नहीं, बल्कि कई बार उनके उम्मीदों की तुलना उनके तानों से दबाव बनता है। बिना कहे भी उनका व्यवहार बच्चों पर गहरे निशान छोड़ देता है। इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिहेवियर को देखना पड़ेगा। दूसरा सबसे सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ कोऑपरेशन। कई बार विद्यार्थी अपनी समस्याओं और भावनाओं को परिवार, दोस्त या शिक्षकों के साथ शेयर नहीं कर पाते, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट एंड मॉरल सपोर्ट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सुसाइड। परीक्षा के बाद तनाव में विद्यार्थी अक्सर अपने दोस्तों और परिवार से दूरी बना लेते हैं, जिसकी वजह से भावनात्मक स्थिति बिगड़ जाती है और बच्चों की भावनाओं और मानसिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाता। उन्हें रोने से, बात करने से, डर जाहिर करने से रोका जाता है। उनको बताया जाता है कि कमजोरी है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है फियर ऑफ फेलियर्स। विद्यार्थी अपनी मेहनत और अपेक्षाओं के मुताबिक परिणाम न मिलने से डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। समाज और परिवार द्वारा असफलता को नकारात्मक रूप से देखने के कारण यह डर और बढ़ जाता है। चौथा सबसे बड़ा कारण है, रीजन है एक्सेसिव कंपटीशन। आज के समय में एक्सेसिव कंपटीशन और दूसरों से तुलना करना भी तनाव को बढ़ावा देता है। विद्यार्थी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और स्वयं को कमतर समझने लगते हैं। पेरेंट्स भी यही करने लगते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली और करियर को लेकर कंपटीशन इतनी अधिक हो गई है कि बच्चे अपने जीवन को केवल रिजल्ट और सफलता से जोड़कर ही देखने लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि आपके बच्चे अपने जीवन को केवल परिणामों और सफलता से जोड़कर ही देखने लगते हैं और यही प्रॉब्लम बन जाता है। पांचवा सबसे बड़ा रीजन है एजुकेशन सिस्टम। हमारी शिक्षा प्रणाली अक्सर विद्यार्थियों को केवल अंकों और परिणाम के आधार पर परखती है, जिससे बच्चे के अंदर यह धारणा बन जाती है कि उनकी काबिलियत सिर्फ नंबर्स, परसेंट्स और ग्रेड्स तक ही सीमित है। सिक्स्थ रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है बच्चों में सेल्फ स्टीम एंड आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स। कई विद्यार्थियों के लिए परीक्षा परिणाम उनके आत्मसम्मान और समाज में पहचान से ही जुड़ा हुआ होता है, स्टेटस को। यदि वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो वो स्वयं खुद को कमजोर और यूजलेस मानने लगते हैं, जो कि ये बहुत बुरी बात है। सातवां रीजन है मेंटल इश्यूज। कुछ बच्चों को पहले से ही डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम होते हैं, कोई मानसिक समस्याएं होती है और जब परीक्षा आती है या रिजल्ट आने लगता है तब ये और गंभीर बन जाती है। आठवां रीजन है ओवर इन्वॉल्वमेंट इन स्टडीज एंड एक्टिविटीज। शिक्षा हर बच्चे के विकास का आधार है, लेकिन जब माता पिता या शिक्षक
इसका हद से ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं तो यह बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। डियर पेरेंट्स, ओवर इन्वॉल्वमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स भी बता देता हूं। कई पेरेंट्स जो है बच्चों के हर छोटे निर्णय में दखल देते हैं, जैसे कि कौन सा विषय लेना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कैसी पढ़ाई करनी है, किस ट्यूशन जाना है, कौन सा क्लास करना है, आगे जाकर क्या करना है। इसके बजाय बच्चे कुछ तय कर, इसके बजाय पेरेंट्स ही तय कर देते हैं, इसलिए बच्चों की परेशानी बहुत बढ़ जाती है। दूसरा का एग्जाम्पल देते हैं अत्याग्रही टाइम मैनेजमेंट। पेरेंट्स हर पल का शेड्यूल बना करके रखते हैं, उन्हें टाइम मशीन की तरह काम करने पर मजबूर कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चे खुद के लिए सोचने उनको खुद के लिए सोचने का मौका ही नहीं मिलता। तीसरा एक उदाहरण है छोटी छोटी गलतियों पर बड़ी सजा। छोटी सी भी गलती हो जाए उसके बारे में बार बार टोकना, गलतियां दिखाना, ये बच्चे के आत्मविश्वास को तोड़ देता है। मानसिक तनाव और इस चिंताएं बढ़ जाती है और बच्चे का स्वाभाविक रचनात्मक और रुचि खत्म हो जाती है। एजुकेशन एक सीखने की प्रक्रिया की बजाय दबाव का कारण बन जाती है। डियर पेरेंट्स, एक बात याद रखें, आपके बच्चे का भविष्य सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड से तय नहीं होता है। उनके नंबर्स, ग्रेड्स, मार्क्स, परसेंटेज भले ही कम हो, लेकिन उनकी काबिलियत अनमोल है। उनसे प्यार करें, उनका साथ दें और उन्हें एहसास कराएं कि वे आपके लिए उनकी सफलता से कई ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उनकी छोटी छोटी असफलताओं को जीवन की बड़ी सीख बनने दें, ना कि बोझ। अगर आप उनका हौसला बढ़ाएंगे तो वो हर परीक्षा से पार कर लेंगे। प्यार और भरोसे के बीज बोइए और देखिए कैसे आपका बच्चा जिंदगी में फूल बनकर खिलेगा। जिंदगी नंबरों से नहीं, रिश्तों से बनती है। उसे जीने का हौसला दे, क्योंकि आपका प्यार ही उनकी असली ताकत है। डियर पेरेंट्स, बच्चों से लेकर आपकी कोई भी समस्या हो तो आप मुझे वेलनेस काउंसलिंग भूसौल में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।